नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष कुमार जी, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं और बिहार में भूमिहार ब्राह्मण की एकता के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। आगामी 5 नवंबर को बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मणों की पंचायत भी लगाने जा रहे हैं। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको और आपके तमाम आशुतोष दर्शकों को नमस्कार जी, आशुतोष जी, आज तो बिहार का सर्वे की रिपोर्ट आ गई, पर्दा उठ गया और भूमिहार जाति के लोग जो बहुत ही फुदकते थे, कहते थे हमारी आबादी इतनी है, हम तो इतने हैं, ब्राह्मण भी इतने हैं, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन आप तो कहीं के निकले ही नहीं। मात्र 2.86% बिहार की आबादी में, और यदि हम संख्या में बात करें तो सिर्फ 37,50,000। कहां गए जो दावे होते थे, कहां चले गए भूमिहार? यदि हम ब्राह्मणों की भी बात कर ले तो 3.65% भूमिहार से अधिक ब्राह्मण, और संख्या 47,81,000। कहां गए ये लोग? क्या ये पलायन कर गए, ये बिहार में नहीं रहते हैं, या कोई और कहानी है? आशुतोष जी, आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके लाइव सिटी के तमाम दर्शकों को आज बापूजी की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को हम अपनी तरफ से नमन अर्पित करते हैं। और सबसे पहले जो आपका सवाल है कि आपकी आबादी कहाँ गई, जो हम लोग दावे करते थे कि हम इतने प्रतिशत है, इतने प्रतिशत हैं, और वास्तविक में हम लोग चूंकि ऐसी कमरे में बैठकर या घर में बैठकर ये दावे नहीं किए हैं, हम लोग जमीन पर संघर्ष करके ये दावे किए हैं, 3,3500 गांव में पहुंचकर ये दावे किए हैं और जमीनी हकीकत हम लोगों ने देखा है। अब दूसरी बात आपका जो है कि अगर हम मान भी लेते हैं कि ठीक है, बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में पलायन किए हैं दूसरे राज्यों में, चाहे सूरत गए हों, दिल्ली गए हों, पंजाब मुंबई गए हों, तो क्या बिहार के लोग या बिहार सरकार उनका सर्वे करवाई है? ये भी तो एक सवाल है। और नहीं, उनकी गिनती भी आशुतोष जी, उनकी गिनती भी हुई है। 53 लाख लोग बिहार से बाहर बताए जाते हैं, फिर भी लेकिन आपकी संख्या तो इतनी कम निकली। जी, ये बताइए कि 53 लाख लोग पूरे सब जाति मिलाकर सब जाति मिलाकर। अच्छा, ये बताइए, ये सर, ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, ये हास्यास्पद है कि नहीं है? हमें लगता है कि 1 करोड़ से अधिक लोग तो केवल दिल्ली एनसीआर में बिहार के रहते हैं। नहीं, इस पर विवाद जारी है, राज्यों को छोड़ दीजिए। जी आशुतोष जी, इस पर विवाद जारी है, क्योंकि पहले जो एक आंकड़ा आया था कोई 10 साल पहले, जिसमें कहा गया था कि 93 लाख लोग बिहार से बाहर रहते हैं। तो ठीक है, चलिए, वो सभी जातियों के लिए है, लेकिन भूमिहार तो बहुत कम निकले। आपकी हिस्सेदारी तो और भी कम हो जाएगी। हमारे यहाँ सबसे अधिक पलायन हुआ, चूंकि सरकारों ने या जो भी सरकारें रही, पार्टियां रही, नेता रहे, हमारे लिए कोई योजना लाए नहीं, ध्यान नहीं दिए। तो अब खेती महंगाई का सौदा हो गया है। मजदूर यहाँ पर रहते नहीं, मजदूर भी पलायन करे, तो लोग गांव में मनी और बटैया लगाकर खेत दिल्ली में जाकर गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। जिनके यहाँ 10 बीघा की खेती है, 5 बीघे की खेती है, वो दिल्ली में जाकर ऑटो रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है। हमने देखा भूमिहार गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? सबसे अधिक ऑटो रिक्शा चलाने वाले भूमिहार और ब्राह्मण मिलेंगे, सबसे अधिक गार्ड की नौकरी करने वाले। और ये हमने इसलिए कहा क्योंकि कई सिक्योरिटी एजेंसीज में हमने जाकर उनका रजिस्टर खंगाला है, तो जितने लोग मिलते हैं वहां गार्ड का नाम लिखा रहता है, तो उनके नाम के आगे शर्मा सिंह तिवारी मिश्रा यही लिखा मिलता है। तो नहीं, ऐसी स्थिति क्यों हो गई? ऐसी स्थिति क्यों हो गई? आपका समाज तो पढ़ा लिखा था, क्या प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल नहीं हो रहा, स्टार्टअप पर ध्यान दे रहा, इतने पिछड़े कैसे हो गए आप? ये एक राजनीतिक कुचक्र के तहत इसको फंसाया गया, और हम भी, ये कमी केवल इन पार्टियों की, नेताओं की, या जो 35 वर्ष से 40 वर्ष से जिनकी सरकारें रही, केवल इनकी नहीं है, कमी हमारी भी है कि हम अति बुद्धिजीवी हैं। हम एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल आपस में करते गए और बढ़ते गए, और इनकी यही मंशा भी थी कि इनको कमजोर करो, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शैक्षणिक रूप से। अभी कुछ दिन पहले एक आंकड़ा बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, सर आपने भी देखा होगा उसको, दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट था जिसमें दिखाया गया था कि 46% भूमिहार गांव में
जमीन बेचने को मजबूर हैं, जमीन बेचते हैं, चाहे वो बेटी की शादी हो, चाहे वो माँ बाप का इलाज हो, चाहे बेटे की पढ़ाई हो। 27% इसके युवा शिक्षा नहीं ले पाते हैं गरीबी की वजह से। इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग भूमिहीन हो चुके हैं। तो ये सर्वे रिपोर्ट जो सवर्ण आयोग का जो रिपोर्ट था, जो आज तक नीतीश जी के फाइलों में दबा हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि हर 5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो ये सवर्ण आयोग का गठन करते हैं और उसके बाद उस सवर्ण आयोग को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं जब चुनाव खत्म हो जाता नहीं है। आशुतोष जी और फिर देखिए, आशुतोष जी ये तो सोशियो इकोनॉमी सर्वे था। देखिए आगे इकोनॉमी रिपोर्ट भी आएगी, तब मालूम होगा कि भूमिहार कितने गरीब, ब्राह्मण कितने गरीब, ब्राह्मण कितने पिछड़े। लेकिन बहरहाल संख्या पर आपकी संख्या कहां चली गई? यदि संख्या है नहीं तो फिर हिस्सेदारी कैसे मांग सकते हैं? क्या आप सीधे तौर पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की जो रिपोर्ट है, सरकार ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसे आप चैलेंज कर रहे हैं या इसमें आप खामी देख रहे हैं? निश्चित रूप से चैलेंज कर रहे हैं और इस सर्वे रिपोर्ट को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम केवल नहीं है, हमारे समाज के लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हजारों लोगों ने हमें मैसेज किया है, कमेंट्स किया है, फोन कॉल्स किए हैं कि आप बताइए आशुतोष जी कि आज सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया और हमारे घर पे तो कोई सर्वेयर पहुंचा नहीं, हमारे घर पे तो कोई कर्मचारी पहुंचा ही नहीं, तो आखिर हमारे घर की गिनती किसने की? किसने बताई कि मेरे घर में कितने परिवार हैं? तो ये फर्जी रिपोर्ट आखिर तैयार किसने किया? दूसरी बात है कि हम लोग अब इसके खिलाफ समाज के बीच जा रहे हैं, एक साक्षर एक 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 हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उस हस्ताक्षर अभियान के तहत लाखों लोगों, ऐसे लोगों का चयन करेंगे जिनके घर पर, जैसे सबसे पहला तो मैं ही दिख रहा हूं आपको, जिसके घर पर ये सर्वे रिपोर्ट वाले नहीं पहुंचे, सर्वे वाले लोग आपके घर नहीं पहुंचे थे? आपके घर नहीं पहुंचे थे? पहुंचे हैं, मेरे अच्छा। घर नहीं पहुंचे और मेरे जैसे हजारों लोग जिनके घरों में लोग नहीं पहुंचे सर्वे के लोग, तो वैसे लोगों का हम हस्ताक्षर करवाएंगे, उनका पूरा विवरण होगा, उनका एड्रेस के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, और लाखों लोगों का ऐसा रिकॉर्ड तैयार करके हम राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे और वहां से यदि न्याय नहीं मिला तो फिर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे, निश्चित रूप से चैलेंज। नहीं आशुतोष जी ये बताइए, जो रिपोर्ट आई है पिछड़े, अति पिछड़े जो इस जमात के लोग हैं, चाहे अकलियत, अल्पसंख्यक, वे तो मान रहे हैं कि रिपोर्ट सही है, तो क्या सवर्णों के साथ खेला हो गया, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, खेला नहीं हुआ, ये जातीय जनगणना है ही नहीं, ये पॉलिटिकल जनगणना हुआ है। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी भी कहां संतुष्ट हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी भी कह रहे हैं कि हमारी जाति को घटा दिया गया, 7% से 4% कर दिया गया। चिराग जी भी थोड़ी देर बाद कहेंगे कि हमारी जाति को 7.5% से 5.5% पर ला दिया गया। तो ये पॉलिटिकल गणना है, ये अपने हिसाब से गोटी सेट कर कार्यालय में बैठकर ये चाचा भतीजा लोग मिलकर तय कर दिए कि हम ही तय करेंगे कि कौन सी जाति की कितनी आबादी है और कौन सी जाति की कितनी आबादी नहीं। तो ये नहीं चलिए, अब तो इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार काम करेगी, बिहार की सियासत भी होगी। क्या आपको नहीं लगता है कि वो वक्त आ गया है कि जब सवर्णों को एक होने की जरूरत है? चाहे भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, आपस में ही लड़ते रहते हैं। अभी आपने देखा आनंद मोहन बनाम मनोज झा हो गया, ब्राह्मणों की बात राजपूत नहीं मानेंगे, राजपूत की बात भूमिहार नहीं मानेंगे। लेकिन जब उनकी शक्ति को कम किया जा रहा है, यदि आपकी बातों को हम मान भी लेते हैं, तो क्या उन्हें एकजुट होने की जरूरत नहीं है? काश तो बेचारी की स्थिति में है। जी, निश्चित रूप से एकजुट होने की आवश्यकता है और पहले ही बहुत देर कर चुके हैं लोग। बहुत पहले एकजुट होना चाहिए था, बहुत पहले इसके लिए पहल करना चाहिए था। और जब से ये ठाकुर का कुआं प्रकरण हुआ है, तब से मैं कई बार समाज के बीच में, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो चाहे क्षत्रिय समाज हो, मैं ये संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इनके चक्कर में ना उलझें, इनको अपनी राजनीति करनी है। आनंद मोहन जी को नवंबर में गांधी मैदान में रैली करना है राजपूतों का, इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं मिल रहा था तो ये ठाकुर शब्द पकड़ लिए। और झा जी जिसकी पहरेदारी कर रहे हैं, जिसके आशीर्वाद से वहां पहुंचे हुए हैं, तो उनके हुक्म का पालन कर रहे हैं। तो हम लोग आपस में क्यों लड़े? या फिर आप यदि कहते हैं कि नहीं हमारे समाज के नेता आनंद मोहन जी हैं, तो आनंद मोहन जी पहले खुद सांसद बने, फिर पत्नी को सांसद बनाए, फिर बेटा को सांसद बनाए, अब दूसरे बेटा को विधायक बनाए, बेटा को विधायक बनाया, सॉरी, अब दूसरे बेटा को भी लेकर यहां से राजस्थान तक जा रहे हैं, उनको भी विधानसभा और लोकसभा पहुंचाने के कवायद में लग चुके हैं। तो क्या और बाकी राजपूत नहीं है इस लायक? तो ये लोग अपने परिवार को सेट करने में लगे हुए, आप इसके चक्कर में अपना सौहार्द न बिगाड़ें। और ये बार बार कह रहे हैं कि आप जितना बढ़ते जाएंगे उतना कटते जाएंगे, और आज यही नतीजा है, आज इसी का नतीजा है कि देखिए सर, जो कोई ऐसा
उम्मीद भी नहीं किया होगा कि ब्राह्मणों की आबादी इतनी कम होगी, राजपूतों की आबादी इतनी कम होगी, भूमिहारों की आबादी इतनी कम होगी। 0.06 में आबादी होगी कायस्थों की। लेकिन आज बावजूद इसके तमाम पार्टियों में इस जाति के नेता भरे हुए हैं, लेकिन कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे जाति के साथ सर्वे में गलती हुआ है, धोखा हुआ है। ये कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो बोलना पड़ेगा, आम जनता को बोलना पड़ेगा, आम सवर्णों को एकजुट होना पड़ेगा। और अब यदि एकजुट नहीं हुए तो मंडल कमीशन रिटर्न की तैयारी हो गई है और उसी राह पर ये लोग चल चुके हैं, चाचा भतीजा। और अब आने वाला समय काफी मुश्किल होगा। तो अब ये नहीं समझना है कि हम बैठे रहेंगे तो बाकी तो लड़ ही रहे, नहीं, अपने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा। आपके हक की लड़ाई आपको ही लड़नी होगी, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। नहीं, आशुतोष जी, यह मानते आप हैं कि बीजेपी जो कहती है कि सवर्णों की देखभाल हम करते हैं, उनके हितों की रक्षा हम करते हैं, क्या बीजेपी अब भी सवर्णों के लिए समर्पित है और हिस्सेदारी देती है? यह बात आप मानते हैं? क्या एक भी बीजेपी नेता का स्टेटमेंट अभी तक आप सुने हैं सर, जो कह दे कि नहीं भाई सवर्णों के साथ धोखा हुआ है, गलत हुआ है? हमने तो प्रदेश अध्यक्ष जी का भी स्टेटमेंट सुना, वो कन्नी काटते नजर आए। बोले ठीक है, पहले हम लोग समीक्षा करेंगे, देखेंगे, ये बैठ कर समीक्षा करेंगे कि कौन सी जाति का कम हुआ है, कौन सी जाति का ज्यादा हुआ है, किस जाति के बारे में बोलना चाहिए, किस जाति के बारे में नहीं बोलना चाहिए, और फिर आला कमान से आदेश लेंगे, तब बोलेंगे। तो इनके भीतर कुवत नहीं, चूंकि इनको टिकट चाहिए और इस टिकट के दम पर ये इनको मोदी जी के नाम पर टिकट चाहिए, इनको पार्टी के नाम पर टिकट चाहिए, इनको पार्टी के नाम पर वोट चाहिए। और इनको पता है कि जाति के लोग हमको वोट दे ही देंगे, जैसे ही पार्टी का टिकट मिल गया, जैसे ही मोदी जी का नाम जुड़ गया। तो इनको बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। लेकिन समाज के लोगों को तो अब समझना होगा कि हम तो बोले, लेकिन आशुतोष हम नेताओं से उम्मीद नहीं करें। जी, कभी आपने भी बापू सभागार में बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था और तेजस्वी यादव को बुलाया था। तेजस्वी यादव से भी एक उम्मीदें आप जगी थी आपकी कि A to Z की बात करेंगे। क्या तेजस्वी यादव ने भी धोखा दे दिया? देखिए, तेजस्वी यादव पहले A to Z की बात किए, उसके बाद हमने आमंत्रित किया। और ताली एक हाथ से नहीं बजता, दोनों हाथ से बजता है। हमारे आमंत्रित करने से पहले तेजस्वी जी कार्तिक मास्टर साहब के चुनाव में, MLC चुनाव में मंच से कह चुके थे कि हम यादव समाज के लोगों से अपील करते हैं कि भूमिहार उम्मीदवार को वोट दीजिए। तो उस समय तो इनकी स्थिति ये थी कि ये हाथ बढ़ा रहे थे कि कोई आगे आए, खास करके भूमिहार समाज के लोग आगे आए, सवर्ण समाज के लोग आगे आए, इनको जो 12% वोट चाहिए वो लोग आगे आए और इनको चुनाव जितवाए, इनको सीएम बनवाए। और हमारी भी ये स्थिति थी कि हमारे एक तरफ कुआं था, दूसरे तरफ खाई। एक तरफ बीजेपी को, जिसको हम लोग 30-35 वर्षों से वोट देते आ रहे थे, ये समझ लिए थे कि तो बंधुआ मजदूर यहाँ जाएंगे कहाँ, इनको लात मारो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस समय की मांग थी कि हमने तेजस्वी जी को मंच पे बुलाया और बोचहा उपचुनाव में भी समर्थन किया, मोकामा में भी समर्थन किया। और उसका परिणाम भी देखने को मिला कि जिस बीजेपी के सुशील मोदी जी का इस समाज के प्रति कभी चोंच नहीं खुला जीवन में, वो चोंच खोलने लगे ट्विटर पर चिड़िया की तरह। दिल्ली में बैठकें होने लगी और ये चर्चा होने लगी कि भूमिहारों की नाराजगी में दिल्ली में बैठक चल रही है। तो ये, लेकिन जब नीतीश जी रमजान के बहाने पैदल चले गए तेजस्वी जी के पास में, तो मामला फिर बदल गया। फिर तेजस्वी जी को लगा कि अब तो नीतीश जी से हमसे नाराजगी पहली थी, कुछ दूर की नाराजगी, लोग MLC में 5 टिकट देकर A to Z की बात करके, तो अब नीतीश जी भी आ गए। नीतीश जी तो पहले से नाराज भूमिहार और बहुत ज्यादा, इनसे कहीं ज्यादा। तो अब तो किसी भी सूरत में हमको वोट नहीं देंगे। तब ये चलने लगे दूसरा चाल, अब ये जाति के जनगणना कराओ, पिछड़ा अति पिछड़ा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आलोक मेहता जी कार्यक्रम करवाए, मुख्य अतिथि उसी बापू सभागार में चले गए, जहां A to Z की बात कर रहे थे, वहीं जाकर 100 में 90 शोषित है करने लगे। इनके शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर करने लगे। तो ऐसी कई प्रकरण हुए जहां से अब तेजस्वी को शायद उस समय समझ में नहीं आया हो कि ये जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, वापस नीतीश जी के साथ में जाकर। चलिए आशुतोष जी, एक चर्चा ये भी है कि बिहार में अब जब रिपोर्ट आ गई है कास्ट सेंसस की, कास्ट सर्वे की, तो पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया जाएगा, जैसा कि छत्तीसगढ़ में और झारखंड में हो चुका है। तो क्या बिहार के भूमिहार पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने का समर्थन करेंगे या राह कुछ और होगी? हम तो अति पिछड़ों के समर्थन में पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। अति पिछड़ों के समर्थन में, चूंकि उनके साथ हमारा सब दिन का
संबंध रहा है। ब्राह्मण जी, पंडित जी शादी करवाते हैं, उससे मंत्र पाठ करते हैं, तो कुम्हार जाति के लोग अपना मटका घड़ा लेकर आते हैं। नाई समाज के लोग बाकी की विधि व्यवस्था करते हैं, उसमें तमाम जाति के लोग आते हैं, तो धोबी समाज के लोग आते हैं। तो हम अति पिछड़ों के साथ हमारा एक व्यवहारिक संबंध रहा है सब दिन से। और सबसे बड़ी आबादी बिहार में, ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि सबसे अधिक आबादी इनके अनुसार निकल कर आई है अति पिछड़ों की, 36 पॉइंट कुछ प्रतिशत आई है। तो सबसे पहले तो हम अपील करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, कि आप अपनी कुर्सी अति पिछड़ों के लिए छोड़िए। आप ही कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसका मतलब है कि अति पिछड़ों का सबसे पहला अधिकार बनता है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। तो सबसे पहले तो आपको ये कुर्सी छोड़नी चाहिए और किसी अति पिछड़ा समाज के गरीब बच्चे को उस कुर्सी पर बैठाइए, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद किसी भी अति पिछड़ा के बच्चे को आपने आगे आने का मौका नहीं दिया, और उस जाति को केवल नीतीश जी ने 19 वर्षों में 20 वर्षों में निचोड़ा है, केवल निचोड़ा है। आज नाई समाज का एक भी नेता नहीं है सर बिहार में। आज लोहार समाज का एक भी नेता नहीं है, बढ़ई समाज का एक भी नेता नहीं है। श्याम रजक को एक छोड़ दीजिए तो धोबी समाज का कोई दूसरा नेता पैदा नहीं लिया। प्रेम कुमार को छोड़ दीजिए तो कहार समाज का कोई दूसरा नेता पैदा नहीं लिया। कुम्हार समाज का एक भी नेता नहीं है। तो ये अति पिछड़ा का शोषण इन्होंने किया है। अब ये समय आया है कि अब ये जिन अति पिछड़ों का शोषण करके बिहार में 2.25% आबादी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17-18 वर्षों से बिहार के सत्ता पर बैठे हुए हैं, अब जाते समय जब इनका पैर कब्र में लटका हुआ है, तो अब जाते जाते किसी अति पिछड़े के बेटे को मुख्यमंत्री बना कर जाए। चलिए आशुतोष जी, आप कह रहे देखिए कुर्सी तो कोई नहीं छोड़ता है, राजनीति में कुर्सी की ही लड़ाई होती है। आप 5 नवंबर को बेगूसराय में भूमियारों की महापंचायत करने जा रहे हैं, वहां क्या सब फैसला करने जा रहे हैं ये भी बता दीजिए चलते चलते। सर उसमें हम लोग 5 सूत्री मांगों के साथ में महापंचायत करने जा रहे हैं, और ये 5 सूत्री मांगे हमारी इस प्रकार से हैं। हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज पहुंच सके, सरकार चूंकि जो लोग भी सत्ता में बैठे हैं आपको फॉलो करते हैं, आपके चैनल को ही फॉलो करते हैं, तो हमारी पहली मांग है कि ईडब्ल्यूएस छात्रों को जो 10% आरक्षण दिया गया है उसको, उसमें उम्र सीमा और परीक्षा शुल्क में छूट दी जाए। दूसरी मांग है कि अंबेडकर छात्रावास के तर्ज पर, कर्पूरी और लोहिया छात्रावास के तर्ज पर प्रत्येक जिला मुख्यालय में परशुराम छात्रावास का निर्माण करवाया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि सवर्ण आयोग का पुनर्गठन किया जाए और उसको संवैधानिक दर्जा दी जाए। ये नहीं कि हर 5 साल के बाद सवर्ण आयोग का गठन किए। और हमारी अगली मांग है कि जिस प्रकार से अभी जो आर्थिक रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट जो जारी की गई थोड़ी देर पहले, जो हम लोगों ने बात की है, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी कि सवर्ण आयोग के द्वारा, तो उसके आधार पर एक ब्राह्मण समाज के लिए कोई कल्याण बोर्ड बनाया जाए, जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज, चाहे उसमें त्यागी ब्राह्मण समाज हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे कान्यकुज हो, चाहे मैथिल हो, चाहे सरयू पारेण हो, सर्व ब्राह्मण समाज के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाया जाए और प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए का सहयोग राशि इनको दी जाए, ताकि जो पिछले 30-40 वर्षों में इनकी स्थिति जो सबसे दयनीय हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है, सबसे ज्यादा इनका आर्थिक और सामाजिक दोहन हुआ है, वापस इनकी जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके। तो इन मांगों के साथ में हम लोग 5 नवंबर को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में और वापस 26 नवंबर को गया शहर के आजाद पार्क में हम लोग महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप जुड़े लाइव सिटी से। आगे भी चर्चाओं में हम आपको शामिल करते रहेंगे। हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि जिन दर्शकों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें, और जो इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।